हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, इसके अंदर दो पैरेलल लाइन गिवन होती है। हमें उसके पेयर ऑफ एंगल्स समझने हैं। इसको एक तिरछी लाइन जो है ट्रांसवर्सल इसे काट रही है। लाइन देखो, ये निकल गई इसे काटती हुई। तो इसने दो पॉइंट पर इसे काटा। मान लो इसको हमने माना ए और इस पॉइंट को माना बी। ठीक है, लाइनों का नाम दे सकते हैं इसका एम। और देखो, हाँ, एक बात याद रखना, जो लाइन के नेम दिए जाते हैं वो स्मॉल लेटर से दिए जाते हैं, और जो पॉइंट के नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर से दिए जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको हम यहाँ सुविधा के लिए नंबर देते हैं। देखो, एक एंगल ये है 1, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा 2 के। इट्स मीन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इस टाइप के जितने भी पेयर बनेंगे, जैसे 1 है 2 के इक्वल है, इसको मैं 3 मान लूं। अगर ये वाला एंगल 3 है और ये किसके इक्वल होगा, इसके होगा 4, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इन पेयर्स को बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए, इसलिए बाकियों को मैं यहां नहीं लिख रहा। ठीक, अब दूसरा पेयर समझो। मान लो ये एंगल है 1, ये इसके इक्वल है। इसका नंबर दे देते हैं हम 5, यानी 1 वाला एंगल, ये समझ लो, ये क्रॉस बना रहे थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। ये आमने सामने के इक्वल है। 3 वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, यानी जो एंगल क्रॉस बनाते हैं, कोई भी एंगल क्रॉस बन रहा है ऐसे, तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है और इधर वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये सीखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, इसलिए ये चीज आपको सिखाई जा रही है। बेवजह नहीं, इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो यहां पर आप इस चीज को तो समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बच्चे कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए, आगे एक पेयर आप और समझ लीजिए। ये वाला पेयर यानी कि 7, ये और इसके सामने वाला 2, ये दोनों एंगल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन इन दोनों का सम 180 होता है। यानी एंगल 7 प्लस एंगल 2 इस फिगर के हिसाब से इज इक्वल टू 180 डिग्री। या ये कह सकते हो एंगल 5 प्लस एंगल 4, दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इसकी खासियत ये होती है कि ये आपस में इक्वल नहीं होते, इन दोनों का सम मिलाकर 180 होता है। यानी ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला ऑटोमेटिकली, देखो इसे मैं अलग से समझाता हूं, एक ही फिगर में समझाने में दिक्कत होती है ना। ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल 120 डिग्री होगा, और दोनों मिलाकर कितने होंगे?
180 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। बाकी का पेयर भी इसी तरह से होगा। ठीक है, अब अगला पेयर समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह आप देखो, जैसे मैं स्केल यहाँ पर, ये देखिए, ये लाइन के ऊपर मैं स्केच फिरा रहा हूं ऐसे, पेन देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से, यानी जो एंगल कुछ जेड बनाते हैं, जेड यानी इस तरीके के एंगल, उल्टा जेड भी हो सकता है, सीधा सीधा जेड भी हो सकता है। ये जो जेड बना रहे हैं एंगल, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये जो 5 है, ये एंगल 2 के बराबर होगा, और ये जो हमारा एंगल है 7, ये 4 के बराबर होगा। 2 और जो एंगल 7 है वो किसके बराबर होगा? ये देखो, 5 वाला जो है वो 2 के बराबर है, 7 वाला 4 के बराबर है। अब ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, ये याद करने के बाद आपको क्वेश्चन आएगा, बस इनके नाम लिखने होते हैं। क्वेश्चन तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर वो क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ रहा है। देखो, अगर एमसीक्यू में है फिर तो सीधा आपको आंसर लिखना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो आपको इनके नाम लिखने पड़ते हैं। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन का ही नाम पूछ ले, तो आप ये समझ लो, ऐसे मान लो फिगर बनी आ गई, ये एकदम सीधा होगा। मान लीजिए उसने बोला कि ये 30 डिग्री है, फिर वो आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी। तो देखो, ये 30 है तो ये 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी आपको ये समझना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 30 है तो इसके सामने वाला, ये दोनों मिलके 180 होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो 180 में से 30 गए तो सामने वाला कितना होगा? 150। अब ये 150 होगा तो इसके सामने वाला भी 150 डिग्री होगा। तो इस तरह आपको पता चल गया कि ये जो एंगल है, इसकी मदद से आपने ये वाला निकाल लिया। किसी और मेथड से भी आप निकाल सकते थे, जैसे ये 30 है। ठीक है, तो आप देखो, इसके ठीक नीचे वाला एंगल ये भी 30 होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये 30 है तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब आप कहोगे लीनियर पेयर क्या है? तो देखो, लीनियर पेयर ये होता है, किसी भी लाइन के ऊपर जब पेयर होता है एंगल का, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये 110 है तो बगैर सोचे समझे हम इसका आंसर बता सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये लाइन सिंपल और स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी। ये अगर 110 है तो 180 में से 110 माइनस कर दो, ये कितना होगा? 70 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आई होप सभी पेयर आप याद कर लोगे और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से करके आओगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। कई बार वो इस तरह भी देता है एग्जाम वाला, भी ऐसे पूछेगा, इसकी वैल्यू x है। ठीक है, और यहां पर वो कह देगा कि, यहां पर आप देखिए, इसकी वैल्यू दे दी आपको, इसकी वैल्यू आपको दे दी x+40, और अब आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कुछ बच्चे तो परेशान कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये x है तो ये भी आपका x ही होना है। क्या रीजन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये x है और ये x+40 है, लेकिन हमें पता है ये दोनों साथ में लीनियर पेयर भी है। ठीक है, लीनियर पेयर भी है ये दोनों।
तो x प्लस 40 यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलाकर क्या होंगे 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। ठीक है, तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 40, तो देखिए यहां पर हो गया 140 और ये 2x था, तो x इधर चला जाएगा, नीचे डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो आप देखो जब ये 70 डिग्री हो जाएगा x, तो ये है x प्लस 40, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस 40 यानी 110। तो सेम उसी तरह यहां भी ये आंसर निकल गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 70 निकल गई। तो इसी तरह के और क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।